हेलो क्लास 12th। तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग चलते हैं चैप्टर 2 के बारे में, जो कि हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग को हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है। हेनरी फ्योल बेसिकली फ्रांस के निवासी थे, जो कि अगर हम बात करें तो एक खनन इंजीनियर थे, है ना। खनन मतलब माइनिंग इंजीनियर थे और उन्होंने क्या दिया था, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और दूसरे हमारे कौन थे, दूसरे एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक वेंसिल टेलर जी थे, जिन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया, जिसको कि क्या कहते हैं, मानना अनिवार्य होता है। अर्थात अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रिंसिपल क्या होता है, देन उसके बाद हम समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि नेचर या सिग्निफिकेंस या फीचर्स क्या होते हैं हमारे मैनेजमेंट की। तो बेसिकली अगर बच्चों हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पर लिखा गया है अ प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल ट्रूथ और प्रोपोर्शन दैट फॉर अ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर अ चैन रीजनिंग। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट है कि अ प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल ट्रूथ और प्रोपोर्शन दैट फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर अ चैन रीजनिंग। अब यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो प्रिंसिपल क्या होते हैं, फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं। अब फंडामेंटल ट्रूथ मतलब क्या होता है कि जो सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत आधारभूत सत्य है। सिद्धांत आधारभूत सत्य होता है जो विचार या कार्य का मार्गदर्शन करते हैं, जो विचार या कार्य का मार्गदर्शन करते हैं। बेसिकली बच्चों यहाँ पर स्पष्ट होता है कि प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल ट्रूथ और प्रोपोर्शन दैट फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर अ चैन रीजनिंग। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए ध्यान से अगर हम देखने की बात करें तो फंडामेंटल ट्रूथ का मतलब क्या होता है, आधारभूत सत्य, जो कि एक्सपेरिमेंटेशन के हिसाब से बनाए जाते हैं, शोध के हिसाब से बनाए जाते हैं, जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग में, है ना, हमको क्या निर्णय लेना इन फ्यूचर, उसमें हमारी क्या करता है, हेल्प करता है, उसमें हमारी मदद करता है। जैसे बच्चों अगर हम यहाँ देखें तो अब आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए जैसे नॉर्मल से होता है, प्रिंसिपल तो हर एक सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट होते हैं, हर एक सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप साइंस पढ़ रहे हो, है ना, कॉमर्स पढ़ रहे हो, आर्ट पढ़ रहे हो, तो बहुत सारे सब्जेक्ट में प्रिंसिपल की अनिवार्यता होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल हैं, हमको उनके बारे में देखना है। देखिए लिखा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। अब अगर इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करें बच्चों, तो देखिए क्या होता है कि प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को विस्तार एवं सामान्य मार्गदर्शन देते हैं एवं निर्णय लेने में सहायता प्रदान करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मैं एक मैनेजर हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर
मुझे कोई इन फ्यूचर डिसीजन मेकिंग करनी है तो जो प्रिंसिपल होते हैं उनके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो निर्णय लेने में, है ना, फ्यूचर डिसीजन मेकिंग करने में तो हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करते हैं इन फ्यूचर के जो प्रोग्राम्स हैं, इन फ्यूचर जो हमको पॉलिसीज क्रिएट करनी है, या इन फ्यूचर जो हम संगठन को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करके चलते हैं तो प्रिंसिपल हमारी सहायता करते हैं। ठीक, तो बेसिकली बच्चों ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखो ब्रॉड मतलब क्या है, विस्तार, और जनरल मतलब सामान्य, क्योंकि एक एक चीज़ों का शोध करके बनाया जाता है, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन के हिसाब से बनाया जाता है, इसलिए ये हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए जो प्रबंध के नेचर अगर आप कहें, या आप फीचर्स भी इसको कह सकते हैं, फीचर्स भी कह सकते हैं, और हिंदी में बात करें तो क्या होता है, विशेषताएं। विशेषताएं देखिए यहाँ पर बच्चों दिया गया है जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन मतलब सामान्य मार्गदर्शन, सामान्य मार्गदर्शन। अब देखिए बच्चों सामान्य मार्गदर्शन बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ चीज़ों का थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाता है तो आप कोई भी काम कर लेते हैं। अगर हम लोग कोई न्यूमेरिकल लगाते हैं मैथमेटिक्स में या अकाउंटेंसी में, तो देखिए लास्ट में एक हिंट दिया रहता है और जिसकी सहायता से हम न्यूमेरिकल को पूरा सही सही लगा लेते हैं। तो इसी तरह प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं कि हमको जनरल गाइडलाइन देते हैं कि हमको मैनेजरियल स्किल में अगर हम प्रबंध के सिद्धांतों को अपना रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि हम अच्छा गोल अचीव कर सकते हैं और एक अच्छा डिसीजन फ्यूचर में ले सकते हैं। तो बेसिकली ये होता है हमारा सामान्य मार्गदर्शन। जनरल गाइडलाइन ऑल मैनेजर के लिए कंपलसरी होता है अगर हमारे सामने एक प्रॉस्पेक्टस तैयार है ना, एक ढांचा तैयार है, तो उस ढांचे पे चलकर हम, जैसे मान के चलिए एक रोड मैप, अगर हम बात करें इसको तो ये एक रोड मैप है, एक आपको लकीर दे दी गई है, एक मैप दे दिया गया है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकते हैं और आप एक अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। देन सेकेंड हमारा है प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, अभ्यास एवं प्रयोग। अभ्यास एवं प्रयोग है ना, अभ्यास एवं प्रयोग। कहते करत करत अभ्यास के अजड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कहते हैं भैया प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो भैया इतनी प्रैक्टिस इसमें की गई है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की गई है, इतना एक्सपेरिमेंटेशन किया गया है कि अगर आप इन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं तो आप मैनेजरियल स्किल और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ ऑब्वियसली अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभ्यास एवं प्रयोग का मतलब क्या हुआ कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बने हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके बनाया गया है, उनका एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया है, तभी जाकर वो प्रिंसिपल बने हैं। और अगर कोई मैनेजर उन प्रिंसिपल्स को मान रहा है तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकता है। ठीक बच्चों, एक बात मुझे और याद आ रही है कि जिस प्रकार जो है यहाँ पर हम देखें तो एक बात है, जिस प्रकार साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं बच्चों वो रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लोचशील होते हैं। इट मीन्स इन्हें टाइम टू टाइम हम चेंज कर सकते हैं, पर साइंस के प्रिंसिपल हम टाइम टू टाइम चेंज नहीं कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लोचशील होता है। लोचशील का मतलब आप जान ही रहे हैं कि चेंज इनटू टाइम टू टाइम, चेंज टाइम टू टाइम मतलब समय के अनुसार हम इनको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। फिर दूसरा बेटा है बिहेवियरल, व्यवहारिक होते हैं।
जो भी प्रिंसिपल बनाए जाते हैं वो सोसाइटी से जो बिहेवियरल होते हैं, है ना, सारे प्रिंसिपल बिहेवियरल होते हैं, उनको हम सोसाइटी में नॉर्मल प्रयोग कर सकते हैं। और जितने भी प्रिंसिपल बनाए गए हैं वो सारे के सारे प्रिंसिपल क्या हैं, व्यवहारिक हैं। ठीक बच्चों, देन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण और परिणाम संबंध, कारण और परिणाम संबंध। कारण और परिणाम संबंध का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हर एक प्रिंसिपल का कॉज और इफेक्ट होता है ना, कि क्या हमने लगाया, है ना, क्या हमने इनपुट दिया और उसका क्या हमको आउटपुट मिला। तो जो प्रिंसिपल हमने बनाए तो क्या उसका कोई बेनिफिट हमको हुआ। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि जो हमने कारण और परिणाम के कॉज और इफेक्ट का संबंध है बना दिया जाता है कि क्या हमने कितना लगाया, हमको कितना अचीव हुआ। तो बेसिकली उसके बारे में ये हमारा बताता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहाँ तक आज के वीडियो में हम लोग देखें, हमने क्या क्या देखा। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत क्या होते हैं, है ना, यहाँ पर हम इसको हिंदी में भी लिख देते हैं क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समस्या ना हो भैया। और दूसरा होता हमने देखा प्रबंध के सिद्धांत, प्रबंध के सिद्धांत, ये भैया हम लोगों ने देखा। ठीक, हमने विशेषताएं देखी और हमने जो है क्या देखा, विशेषताएं देखी, फीचर्स देखा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखा और प्रिंसिपल देखा। तो बेसिकली आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा और कल हम सेकेंड पार्ट में, इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको प्रिंसिपल और वैल्यू क्या होते हैं, साइंस और प्रिंसिपल क्या होते हैं, इनके मध्य क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और देन हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है बच्चों, तो जाते जाते कुछ पंक्तियों के साथ हम चलेंगे। जैसे बच्चों हम लोग कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति चाहता है हम ये बन जाएं, वो बन जाएं, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन उसके लिए वो तटस्थता से अपने लक्ष्य की ओर वह बना नहीं रहता है। तो कभी कभी कुछ मुझे पंक्तियाँ याद आती हैं जिनको मैं आपके समक्ष जो है निवेदित करूँगा। तो लिखा गया था कि मानव का जीवन आसान नहीं होता। हम लोग का जीवन किसी का आसान नहीं है। मानव का जीवन आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक ना लगाया जाए पत्थर पे हथौड़ा, पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता बच्चों, पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। तो हमेशा आप संघर्ष के बारे में सोचिए, निरंतर संघर्ष करते रहिए, तब जाके आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक, नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपके लिए गुड नाइट। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद बच्चों।